हाय। आज बात करते हैं हम विष्णुपदी संक्रांति के बारे में। जैसा मैंने पिछली अपनी रील में भी बताया था कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊँगा कि विष्णुपदी संक्रांति है क्या? जब सूर्य हर महीने अपनी राशि चेंज करता है तो उसको सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। साल भर में 4 राशियाँ जब सूर्य उनके अंदर प्रवेश करता है तो उनको विष्णुपदी संक्रांति कहा जाता है। वो 4 राशियाँ कौन-कौन सी हैं? वो 4 राशियाँ होती हैं स्थिर राशियाँ। जिसमें कि 2 नंबर की राशि जो कि होती है वृष, इंग्लिश में उसको टॉरस बोलते हैं। फिर होती है सिंह राशि जिसको लियो बोलते हैं। फिर होती है वृश्चिक राशि जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। और फिर कुंभ राशि होती है जिसको एक्वेरियस बोलते हैं। तो ये 4 राशियों में जब-जब सूर्य का गोचर होता है तो जो संधि काल है उसको संक्रांति कहा जाता है। यानी कि जैसे कल 16 तारीख में सूर्य अपनी नीच राशि तुला को छोड़ के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। तो तुला से वृश्चिक में जाने का जो सफर है, उसमें जो बीच में संधि काल है, उसको सूर्य की संक्रांति कहा जाता है और इसका नाम है विष्णुपदी संक्रांति। मकर संक्रांति हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है, लेकिन बाकी संक्रांतियों का महत्व भी उतना ही है क्योंकि संक्रांति काल में किया गया कोई भी जप, तप, ध्यान, दान, पुण्य कर्म अक्षय होता है। अक्षय मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे द्वारा रोज़ कुछ ना कुछ पाप होते हैं, कुछ ना कुछ पुण्य होते हैं। जाने-अनजाने भी कुछ पाप होते हैं। तो जो एक मीटर है, हमारे पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का लगातार वो चलता रहता है। अब अगर उसमें हम अपने पुण्य कर्म ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं, तो हम जो हमारा परम उद्देश्य है, जिसके लिए हमें मनुष्य रूपी जन्म मिला है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, उस तरफ हम बढ़ जाते हैं। या उतना भी नहीं बढ़ते हैं, तो अगर हमारा पुनर्जन्म भी होता है, तो वो किसी अच्छी जगह पर होता है, किसी अच्छे कुल में होता है, धन-धान्य से परिपूर्ण परिवार के अंदर होता है। दरिद्रता नहीं होती है, राजा के समान कोई पैदा होता है। तो ये सब उनके पुण्य कर्म है और विशेषकर संक्रांति में किए गए पुण्य आपके पापों को नष्ट करने वाले भी हैं, साथ में जो नॉर्मल डेज़ हमारे हैं, उसमें हम जो भी कोई पुण्य कर्म करते हैं, उसका 1 लाख गुना फल हमें संक्रांति के समय में मिलता है। अब होता क्या है संक्रांति में 3 तरह की चीज़ें कही गई हैं। एक होता है हव्य, जिसको कहते हैं हम हवन, जिसके माध्यम से हम देवताओं को उनका भोजन ग्रहण करवाते हैं। उनको हम भोजन देते हैं, जो हवन में हम आहुतियाँ डालते हैं वो देवताओं का भोजन होता है। अब एक होता है कव्य, कव्य होता है पितरों के लिए, जो पितरों को तर्पण दिया जाता है। तीसरा होता है अन्नदान, अन्नदान हम करते हैं मनुष्य को, जो हमारे जैसे ही कुछ और लोग हैं, जो समर्थ नहीं है अपने घर में कुछ भोजन रखने के लिए या कोई ज़रूरतमंद है, कोई ब्राह्मण है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई जिसको भी आवश्यकता है अन्न की, उसको अगर हम अन्न दान करते हैं, तो वो हमारा तीसरा महादान कहा गया है। पहला हव्य, फिर कव्य जो कि पितरों के लिए है, पहला देवताओं के लिए है, फिर मनुष्यों के लिए अन्नदान, ये महादान कहे गए हैं। साथ में इसी काल में संक्रांति काल में अगर आप गौ सेवा करते हैं, गौ को कुछ खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, ये जो आजकल पूरी कचौड़ी का चल गया है, गायों को ज़्यादातर खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनके स्टमक पे, डाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, वो उनको नुकसान भी करता है। तो बेहतर है कि हम गाय को हरा चारा खिलाएँ। हम उनको जो उनका भोजन है वही खिलाएँ, ना कि जो हम खाते हैं हलवा पूरी उनको वो खिलाएँ हम, तो उससे उनको नुकसान पहुँचता है। तो पुण्य करने जाओगे पाप हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो उनका चारा है, जैसे आटे में मिला के भी खिलाया जाता है, तो वो उनको आप खिलाएँ, कुछ हलवा पूरी ना खिलाएँ। तो गौ सेवा बहुत अक्षय पुण्य प्रदान करती है, साथ में आपके पितरों का भी उद्धार करती है। अगर कहीं भी आपके पितृ किसी भी कष्ट में हैं, किसी भी योनि में, तो उनको तारने वाला भी कहा गया है गौ सेवा को संक्रांति काल में अगर आप करते हैं। अब ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि पितरों को तर्पण कैसे दिया जाता है। आपके अंगूठे और तर्जनी उँगली के मध्य में बीच में आप रखिए एक कुशा और उस वहाँ से आप अपने दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को तिल काले तिल मिले हुए जल से तर्पण दीजिए। ओम नमो नारायणाय बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं आप। अदरवाइज़ ये होता है सर्व पितृभ्यो स्वधा। तो इसमें से जो भी आप बोल पाएँ इसको बोलते हुए आप वहाँ तर्पण कर सकते हैं। लेकिन उस तर्पण से पहले करना क्या है आपको? 16 तारीख को सुबह-सुबह आपको कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठें। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अगर नहीं भी उठ पाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें और नहा धोकर अपने पानी में पहले गंगा जल मिलाएँ, उस पानी से स्नान करना है क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों का, तीर्थों का स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही बाल्टी में
पहले गंगा जल डालिए, उसमें सादा जल डाल के उसको पूरा गंगा जल बन जाएगा, उससे स्नान करिए। फिर जाके सूर्य को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में एक लाल फूल रख के, अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल, थोड़ा-सा लाल चंदन या रोली, कुमकुम जिसको हम बोलते हैं, वो आप उसमें करके और थोड़ा-सा गुड़ भी मिला सकते हैं आप उसके अंदर, मिलाना चाहिए। उसको आप सूर्य को अर्घ दीजिए। और ज़्यादा संभव हो आपके लिए तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और उसके बाद आप दीजिए ऋषियों को तर्पण। ये आप पूर्व की तरफ करेंगे, सूर्य को अर्घ, फिर आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके अपने हथेली की तरफ से, जहाँ पे आपकी छोटी उँगली होती है, लिटिल फिंगर, उसके जो नीचे हथेली होती है, उस तरफ से आप ऋषियों को जल का तर्पण देंगे, उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद फिर आपको जैसे बताया है पितरों को तर्पण करना, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप पितरों को तर्पण दीजिए। और फिर विष्णु सहस्त्रनाम का आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे आप सूर्य को जल देते हुए, या जल देने के बाद वहीं पे खड़े होकर सामने करते हैं। 3 बार करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर 3 बार संभव नहीं है आपके लिए तो 1 बार भी कर सकते हैं। और अगर पढ़ने में आपको कठिनाई होती है उसको, तो आप उसको चलाकर कहीं पे यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। फिर वो चाहे अपने पूजा घर में आके करें आप, या सूर्य के सामने खड़े होके, सूर्य के सामने खड़े होके करने का विशेष इसका फल है। फिर जब आप पूजा करें तो दीपदान, जैसे कार्तिक मास में तो दीपदान का सबने महत्व बताया है, बट मार्गशीर्ष मास में भी दीपदान का अति विशेष महत्व है और बहुत गोपनीय है। तो यहाँ पर भी दीपदान का बड़ा महत्व कहा गया है कि शिवालय में दीपदान, तुलसी पर दीपदान, और मंदिर में अपने घर के आप दीप जलाएं तो उसको दीपदान कहा जाता है। इसमें एक बात और बता दूं, जो आप पितरों को तर्पण करेंगे उसके अंदर आप तुलसी भी मिला सकते हैं, तुलसी का पत्र। लेकिन तुलसी पत्र आपको संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना है, वो आज ही आप तोड़ के रख लें। एकादशी है, एकादशी को तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है, उनकी आज्ञा लेके श्री हरि विष्णु को चढ़ाने के निमित्त और पितरों के निमित्त आप उसको तोड़ सकते हैं, जल भी दे सकते हैं एकादशी के दिन। द्वादशी को तुलसी पत्र ना तोड़ा जाता है, ना छुआ जाता है, ना उसके अंदर जल दिया जाता है। द्वादशी के लिए मना है, एकादशी में मना नहीं है। तो उसको आज ही आप तोड़ के अपने पास रख लें, और जब पितरों को तर्पण देंगे तो उसमें तुलसी पत्र जरूर मिलाइए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए या उसको सुन लीजिए, और उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए। तो मैं था विष्णु सहस्त्रनाम पे कि जब आप दीपदान करते हैं, तुलसी में भी दीपक जलाइए, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, अगर पॉसिबल हो तो शिवालय में भी दीपक जलाइए, और उस पूजा में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। बहुत विशेष फलदायी है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप सूरज के सामने कर ही लेंगे, अगर वहां नहीं करा है तो उसको अपने पूजा घर में बैठ के भी कर सकते हैं। साथ में कोई भी अगर आपका गुरु प्रदत्त मंत्र है, या कोई भी आप मंत्र साधना अपने भी करते हैं, उसको जरूर करिए, क्योंकि वो 1,00,000 गुना फल आपको देने वाली। संक्रांति के दिन कभी भी किसी का दिया हुआ भोजन किसी मित्र के यहाँ भी जाते हैं आप तो नहीं करना चाहिए। अपने माता-पिता के यहाँ का भोजन, मामा-मौसी के यहाँ का भोजन, ससुराल का भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दोस्त यार के यहाँ या किसी का दिया हुआ भोजन पड़ोसी का, वो नहीं करना चाहिए। आपके 6 महीने के पुण्य का नाश हो जाता है। तो संक्रांति के दिन ये आप विशेष ध्यान रखिए, कोई भी फूल पत्ती भी नहीं तोड़नी होती है, तुलसी ही नहीं कोई और पत्ती भी नहीं तोड़नी होती है, ब्रह्म हत्या के बराबर ही दोष लगता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया था कि आप नहाने के पानी में अपने गंगा जल मिलाइए, आप बाल्टी में पहले गंगा जल डालेंगे, उसके अंदर काले या सफेद तिल भी जरूर मिलाएं और फिर स्नान करें, उसका भी बहुत विशेष फल है संक्रांति के समय में। अगर आप हवन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उससे आप देवताओं को हव्य प्रदान करेंगे। कव्य का मैंने आपको बता ही दिया और अन्नदान का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर कहीं आपके लिए पॉसिबल है कहीं पवित्र नदी पर जाके स्नान करना, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप वहीं रहते हैं कहीं किसी पवित्र नदी के पास, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागे जैसी सिचुएशन है, लेकिन हर कोई वहां नहीं रहता है, तो वो घर में भी नहा सकते हैं। उसके अंदर काले तिल और या सफेद तिल जो भी उपलब्ध हो वो मिला के आप स्नान कर सकते हैं। अगर पॉसिबल, अगर नदी में कहीं स्नान कर रहे हैं तो तुलसी के पौधे की थोड़ी मिट्टी को सर पे रख के भी आप स्नान कर सकते हैं, या तुलसी पत्र को सर पे रख के अगर आप उसमें स्नान करें नदी में, स्नान में आपका शरीर को नहीं मलना है, ना कोई कपड़े निचोड़ने हैं, आपको सिर्फ उसमें डुबकी लगानी होती है पानी के अंदर, और शुद्ध होके ही उसमें जाना चाहिए। जो पवित्र नदियों का स्नान कहा जाता है वो स्नान ऐसा सच नहीं होता कि आप साबुन मल के उसमें मिट्टी मल के कुछ नहाएं। आप उसमें शुद्ध होके ही जाते हैं, सिर्फ आप डुबकी लगाते हैं, उसको स्नान कहा जाता है। शरीर को वहां पे रगड़ना नहीं चाहिए, कपड़ों को वहां निचोड़ना नहीं चाहिए, उससे और उल्टा पाप लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर पे तुलसी का पत्र रख के अगर आप डुबकी लगाते हैं, वो तुलसी का पत्र पानी में ही बह जाएगा, उसी की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा उसका पुण्य कहा गया है, तुलसी स्नान माना जाता है इसको। काले तिल भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर नदी में स्नान कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं तो बाल्टी में मिला लीजिए, या सफेद तिल भी अगर आपके पास है तो वो भी आप मिला सकते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम मंत्र हो कोई भी आपके पास, जो भी आप करते हैं उसका विशेष फल है, जरूर करिए। जो मंत्र करते हैं वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर गुरुदत्त हैं तो उनको जरूर करिए। साथ में ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका भी कुछ जाप जरूर करिए, ये विशेष पुण्य फलदायी कहा गया है।
और साथ ही संडे है तो पीपल के वृक्ष पे तो दीप जलाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके आस-पास कहीं बेल का वृक्ष है, तो वहाँ ज़रूर दीपक जलाएँ। तुलसी पर भी संडे के दिन दीपक जलाया जा सकता है, जल नहीं दिया जाता है उसके अंदर, तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन पूजा की जा सकती है दीपक जलाकर, दीपदान करके, तो वो ज़रूर करिए। उसका भी बहुत विशेष पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा, वो सुबह 7:53 से 1:45 तक होगा। ये संधि काल होगा। इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में पूर्णतः प्रवेश कर जाएँगे। तो जो ये 7:53 से 1:45 तक का समय है, इसी के बीच में अगर आप दान, कोई भी पुण्य कर्म, मंत्र, हवन, कव्य, अन्नदान कुछ भी करते हैं, वो विशेष फलदायी है। वैसे आप सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक समय बताया है आपको 7:53 से लेके सुबह के 1:45 दोपहर तक, ये बहुत विशेष काल है। इसमें करने का ज़रूर ट्राई करिए, वो ज़्यादा फलदायी होगा। और जैसा मैंने आज बताया है आपको कि 4 स्थिर राशियाँ होती हैं, उसमें जब-जब सूर्य जाता है तो मकर संक्रांति के बराबर या उससे ज़्यादा भी फल प्रदायक होता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि जब-जब सूर्य वृष में जाए, जो जाता है 14 मई, 15 मई के आसपास, जब सूर्य सिंह में जाए, जो जाता है अगस्त-सितंबर में, जब सूर्य वृश्चिक में जाए, जो अभी जा रहा है नवंबर में 16 तारीख को, और फिर जब सूर्य कुंभ में जाता है, तो मकर संक्रांति तो हो ही गया, उसके बाद कुंभ में भी जब जाता है फ़ेब मिड में, तो इनका विशेष महत्व कहा गया है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें जब-जब ये संक्रांति हो, तो इसमें जितना पुण्य हो सके उतना अर्जित ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे से बहुत छोटे-छोटे अनजाने में पाप होते हैं। अगर आप अपने पुण्य को इंक्रीज़ करते जाएँगे तो उन पापों का क्षय होता है, और ये अक्षय पुण्य आपके ऐड होकर आपको जीवन में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। आपकी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सभी जगत में, इसमें आपकी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। जो भी आपकी कामनाएँ हैं, आध्यात्मिक जगत की आपकी कामना है, आध्यात्मिक आपकी कोई कामना है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे। भौतिक सुखों की आपकी कामना है, तो वहाँ पर भी निश्चय ही ये आपको हेल्प करते हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखिए और इसमें पुण्य को अर्जित करने से चूकिए नहीं।